400 वर्षीय से भी अत्यधिक पुरानी है मनोकामना ठाकुरबाड़ी का इतिहास। राज्य के अलावे अव्यक्त राज्यों से भी भक्तजनों का आने का लगा रहता है। तांता भक्तों के द्वारा मांगी गई मन्नत होती है पूरी। भागलपुर और बांका जिला के बिल्कुल मध्य बसे है प्रभु मनोकामना ठाकुरबाड़ी का मंदिर। यहाँ विराजते हैं श्री हनुमंत। पत्थर पर बनी अपरूपी आकृति पर बड़े बड़े साइंस भी है कि उतने नीचे संपूर्ण हनुमंत की आकृति कैसे है बनी। भारत दर्शन एक आवाज से रूबरू हुए बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन आशाप्रिया से मनोकामना ठाकुरबाड़ी मंदिर के पुरोहित और आयोजक समिति के लोग क्या कुछ कहा अपने संवाद में। आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी उनके अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज में संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशाप्रिया जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह क्षेत्र है भागलपुर जिला, साकुंड प्रखंड है और साथ में यह साकंडा जगह है जो कि कोदंडा, जिस हम क्षमा चाहेंगे, कोदंडा यह स्थान है। हम आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं, हम लोग अक्सर आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के हर समाचार का प्रकाशन कर रहे हैं और हम वैसे क्षेत्र का दौरा निरंतर जारी रखे हुए हैं जहां पर कि कोई भी विषय जो अब तक अछूता रहा है उन चीज़ों को हम लोग उजागर कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर अन्यत्र ऐसा जो विषय है जो कि अब तक जनता के समक्ष नहीं आ पा रही है, जिसको लेकर के हम लोग निरंतर जनसंपर्क में हैं। कई धार्मिक स्थलों का, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या अन्यत्र कोई भी क्रिश्चियन समाज के लोगों का हो, हम लोग सकारात्मक विषयों को लेकर के आप तक रूबरू होते आए हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर एक बार मनोकामना ठाकुर स्थान है, यह पूर्ण जानकारी यहाँ पर हम लेने का प्रयास करेंगे कि यह जगह क्या है, यहाँ की प्रमुख जो खासियतें हैं वह क्या है, क्यों यहाँ पर वह जगह जो है प्रचलित है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर होना निहायत रूप से ज़रूरी था, जो कि हम लोग या तो कह सकते हैं कि सांसद या विधायकों की जो भी कहें कि नकारात्मक विषयों को लेकर के जो विषय आ रहा है वो हम लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर ध्यान होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से यह जगह है उस तरह से इसका अभी तक विकास नहीं नज़र आ रहा है। चलिए, क्या कारण रहा है यह तो आने वाला विषय और आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन तब तक हम पहले इस विषय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि यह जगह क्या है, क्यों इतना प्रचलित है और क्यों अभी भी यह जगह लोगों के नज़र से दूर है। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या नाम है बाबा आपका? गौरी शंकर। ये जो जगह है ये कौन सा जगह है? मनोकामना स्थान है। कौन सा प्रखंड में पड़ता है ये साकुंड प्रखंड। ये जो गांव है कौन सा गांव? कोदंडा गाँव। कोदंडा है। अच्छा, ये जो स्थान है, जो मंदिर है, किस नाम से प्रचलित है यहाँ पर? ठाकुर जी मनोकामना स्थान। मनोकामना। यहाँ पर कुछ ऐसा खासियत जो आप बता सकते हैं? खासियत है, यहाँ पे अनेक आदमी आते हैं, हर एक मनोकामना पूरा होता है, इसलिए बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? गया तक भी आदमी आते हैं, गया से भी आते हैं, गया से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, यहाँ बगल में आपका कुछ दूर में एक शिला है जो कि अभी भी झुका हुआ है, ये शिला का क्या खासियत? शिला का खासियत बहुत है, वहाँ मूड़ी पटकने के, सर पटकने के बाद बहुत चीज़ वो वरदान देते हैं, उनका उजागर होता है। नहीं, एक चीज़ और हम जानने का प्रयास करेंगे, जो शिलापट आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम लोग कैमरा के माध्यम से ही एक बार उनको कहेंगे कि देखा जाए। ये जो शिलापट आप देख रहे हैं, इस शिलापट अभी तक झुका हुआ है, यह शिलापट कब से और कितने दिनों से झुका हुआ है? बहुत दिन से झुका हुआ है, 400-500 वर्ष से झुका हुआ है। 400-500 वर्ष से झुका हुआ है। या अच्छा, इसको अगर मान लिया जाए कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम लोग चाहें तो धार्मिक जगह, हालांकि इस पर ज़्यादा लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि धार्मिक स्थल होता है, लेकिन अगर आम लोग चाहें कि हाँ, नीचे में शायद कुछ प्रतिमा भी बना हुआ है, अगर लोग चाहें कि उनको दर्शन के लिए स्पष्ट रूप से ऊपर किया जाए तो क्या संभव है? क्या वो संभव किया हम लोग, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, ये सीधा नहीं हो पाया। सीधा नहीं। अच्छा, यहाँ का एक और हम लोगों को जानकारी है कि यहाँ का जो पत्थर है वह जीवित पत्थर है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जीवित पत्थर है, बढ़ रहा है सर। अच्छा, इसमें बढ़ रहा है, ये कैसे अनुमान लगता है? अनुमान लगता है, हम लोग देखते हैं बढ़ते जा रहा है, प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। चलिए, मेरे साथ एक युवा भी हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के बारे में कि क्या मंदिर की खासियतें। क्या नाम है आपका? अनीश सिंह। अनीश सिंह जी, ये चीज़ बताइए पहले कि ये जो स्थान, ये कौन सा स्थान है? ठाकुरबाड़ी है, मनोकामना स्थान कोदंडा। कोदंडा स्थान है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट साकुंड प्रखंड में।
साकुन प्रखंड में पड़ता है। हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि इर्द गिर्द में पहाड़ है, बहुत सा पत्थर भी है, तो ये पत्थर आगे पीछे गांव भी है, तो क्या ये पत्थर तोड़ करके यह गांव को जोड़ा जा सकता है? ऐसा कुछ व्यवस्था बन सकती है? नहीं। क्यों, कारण क्या है इसका? कारण टोटल फकरवारी है, अच्छा गाँव से बहुत दूर है। अच्छा। ये पूर्वजों का धरोहर है, इससे कोई नहीं छेड़छाड़। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। साथ में ये जो आप शिलापट देख रहे हैं, शिलापट भी हम लोग देख रहे हैं कि वो झुका हुआ है। ये शिलापट कब से झुका हुआ आप लोग देख रहे हैं? हम तो जब से मतलब होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं, पर हम अपने बाबा से भी पूछे थे इस विषय। जी जी जी। तो बाबा भी बोले कि हम भी जब से देख रहे हैं ये पत्थर उसी तरह है। अच्छा, ये सीधा नहीं हो सकता? पहले वो गिरा हुआ था, धीरे धीरे उठा हुआ था। बढ़ रहा है पत्थर। अच्छा। पहले वो पूरा नीचे था। अच्छा, नीचे में जो 4 शिवलिंग भी बना हुआ है, ये क्या आपरूपी है या फिर इसको लगाया गया है? इसको बनाया बनाया गया। बाद में बनाया गया है हाँ, ना? ये बना है ना? पहले यहाँ पे अष्टधातु का ठाकुर जी का प्रतिमा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आज से 15 साल पहले वो चोरी हो गई। अच्छा, तो वो ठाकुर जी का जो प्रतिमा था, तो वो चोरी कैसे है? सुरक्षा के अभाव में? जी सुरक्षा के अभाव में चोरी हो गई। अभी अभी वहाँ पे प्रतिमा क्या चीज़ का है? अभी ये क्या कहते हैं, मार्बल का। मार्बल का बना हुआ। नमस्कार, हम थोड़ा सा एक बार और इस विषय को लेकर के यहाँ पर 2 साक्षात पंडित हैं, उनसे भी यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो विशेषताएं इनके द्वारा बताई जा रही वह प्रमुखता से क्या है। इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, फिर हम इनसे आगे की बातचीत करेंगे। चलिए पहले लेते हैं परिचय, फिर बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश कुमार का। चलिए, आप ये बताइए कि जो शिलापट देख रहे हैं, शिलापट झुका हुआ है, इसका क्या खासियत है? ये खासियत यही है कि यहाँ पे जो है साक्षात शिव जी है और पत्थर में डायरेक्ट भगवान का आकृति बनी हुई है, जिसको लेकर कि हम लोग काफ़ी मतलब कि ये देख रहे हैं बचपन से। यहाँ पे जो भी अपना मनोरथ रखते हैं उनका मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते रहते हैं, बराबर इसका प्रमाण है। और यहाँ पे चैत्र नवरात्रा या फिर आषाढ़ में अभिषेक, झूलन वगैरह ये सब होते रहता है परमानेंट, लगातार? हाँ लगातार होते रहता है यहाँ पे, बिल्कुल। अच्छा, ये और हम एक चीज़ जानने का प्रयास करें। लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो है पत्थर जीवित पत्थर है। जी बिल्कुल। ये किस आधार पे आप लोग मान रहे हैं कि यह जीवित पत्थर है? इसलिए क्योंकि जब हम बच्चे थे तो देखते थे कि ये जो शिव जी की आकृति था ये झुका हुआ था, बिल्कुल मिट्टी में ऐसे करके देखना होता था, और अभी जो है मतलब दूर से दिखता है। तो इसलिए हम इन लोग ये मान रहे हैं कि पत्थर जो है जीवित है, बढ़ रहा है पत्थर, आकार जो है वो बड़ा होते जा रहा है। पहले करीब 5 एकड़ में ये पहाड़ का एरिया था पर्वत की, और अभी जो है करीब 7 एकड़ में इसका एरिया हो गया। अभी बढ़ते चला जी बिल्कुल, ये बढ़ गया। हाँ। और इस जगह के आसपास की जो भूमि है ये हम अनुभव कर रहे हैं कि ये मरुस्थल होते जा रहा है। ज्यों-ज्यों समय होते जा रहा है ज़्यादा दूर मरुस्थल हो रहा है, इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि ये पहाड़ जीवित है। पूरे अंदर अंदर भी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अंडरग्राउंड जो है ये। और इस जगह बगल में मेरे पास अजगैबीनाथ का, गिरवरनाथ का ये सब पहाड़ भी है लेयर में। इस वजह से ये आशंका है कि यहाँ पे भी पहाड़ की जागृति हो सकती है। अच्छा, हाँ, यहाँ भी जी धन्यवाद। क्या नाम है बाबा आपका? महाकाल है। महाकाल। ये जो खासियत है इस मंदिर का, क्या खासियत है यहाँ पर? जो लोग मन में रखते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए लोग यहाँ पे तो कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से। कहाँ मान लिए कि भागलपुर है, भागलपुर से, कुछ बाका से, पटना से, लखीसराय, बेगूसराय, बिहार के अलावे भी कई अन्य लोग आते हैं। जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन सभी आते हैं यहाँ। चलिए, यहाँ के तो आप पुरोहित भी हैं, पंडित भी हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ के सांसद और विधायकों से इस क्षेत्र में विकास के लिए क्या किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? तो वर्तमान में तो आपका एनडीए का सरकार है, बीजेपी की सरकार है बिहार में भी और झारखंड में भी, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में यहाँ के लोग इसी आशा में है यहाँ पे विकास हो मंदिर के लिए, कहीं ना कहीं विकास साथ उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि यह जगह क्या है और इस जगह की खासियतें क्या। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार सिंह। अंशु कुमार जी, आप एक चीज़ पहले बताने का प्रयास करिए कि ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि पत्थर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्या आप इसको मान रहे हैं? सत्य है,
पूरी तरह से सत्य है। जी। ये कब से आप लोग देख रहे हैं कि ये पत्थर बढ़ते जा रहा है? तो अपना होश से देख रहे हैं कि लगातार बढ़ ही रहा है सर, और उसमें कुछ दैविक शक्ति भी हो सकता है। दैविक शक्ति भी हो सकती है। चलिए ये अभी नीचे में जो शिवलिंग बना हुआ है ये कब से है? ये भी हम अपने जन्म से ही देख रहे हैं और ऐसा ही है। पूर्वजों का कहना भी है कि ये शिला ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं। ये मैंने यहाँ का कह सकते हैं कि ये जो पत्थरें हैं सारा का सारा जीवित पत्थर है। जी ये दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा जी। है ना। अच्छा, ठाकुर जी के बारे में आप लोग कुछ बता रहे थे कि ठाकुर जी का जो प्रतिमा है ठाकुर जी का प्रतिमा था, अष्टधातु का था। ठाकुर जी कुछ साधु का गोड़ हाथ बांध लोग के ले गया। ऐसा गलत लोग का नज़र इस पे पड़ गया तो ठाकुर जी को लेके चल गया। पंडित जी का पैर हाथ बांध दिया। और यहाँ के जो साधु थे उनका हाथ पैर बांध दिया गया, और उसके बाद वो चोरी हो चोरी हो गया। तो फिर कमेटी लोग पत्थर का ठाकुर जी स्थापित किए हुए अभी तक। आस्था से हम लोग काम कर रहे हैं। कितने दिनों से ये संस्था के रूप में ये संस्था गठन हुआ? कब से संस्था के द्वारा ये हमारे कोदंडा गांव पूर्वजों का धरोहर है और लोग यहाँ पे निरंतर प्रयास ये करते हैं कि यहाँ हर एक व्यवस्था हो, ठाकुर जी रहे यहाँ पे। और ये ठाकुर का गांव है, ठाकुर के गांव में ठाकुरवाड़ी होना ही चाहिए। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के कुछ लोग हैं धार्मिक स्थल के, और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग इस जगह को बता रहे थे, आपका यह साकुंड प्रखंड है, भागलपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है। कोदंडा यह जगह है। कोदंडा जगह में हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि यह जो मंदिर है, इस मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विशेषतापूर्ण मंदिर है। साथ ही साथ जो यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया कि एक शिलापट है जो कि लंबे समय से, जिसको कि 200, 250 या 300 वर्ष पुराना आप कह सकते हैं कि यह स्थल है, और यह अभी भी उसके नीचे में बजरंगबली का प्रतिमा बना हुआ है जिसको कि लोग आस्था के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है पूर्व में ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था, और ठाकुर जी का जो मंदिर था उसमें जो प्रतिमा थी वह अष्टधातु का बना हुआ था, लेकिन 15 साल पूर्व यह चोरी हो गया। उसके बाद से यहाँ पर जो है यह मार्बल का जो है बनाया गया है। ठाकुर जी अभी भी वर्तमान में जिनकी पूजा अर्चना प्रतिदिन होती है। साथ ही साथ हम आपको एक बात और जानकारी दे दें कि यह जो क्षेत्र है यह 2 जिले के बीच का मध्यांतर स्थान है, जिसको हम लोग बॉर्डर कह सकते हैं कि यहाँ से चंद मिनटों की दूरी पर, या 200 मीटर की दूरी कह लें या 300 मीटर की दूरी कह लें, बांका जिला पड़ता है। बांका जिला में आपका कुशमाहा क्षेत्र है जो कि आपका यह अमरपुर प्रखंड अंतर्गत आता है, जैसे कि हमको जानकारी है। साथ ही साथ उसके 200 पीछे यह मंदिर है, लेकिन आज भी इस मंदिर में जिस प्रकार से व्यवस्था बननी चाहिए वह व्यवस्था आज कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद या विधायकों की कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि अनदेखी का परिणाम है, जो कि इस मंदिर के प्रति जो भावना होनी चाहिए, जो व्यवस्था बननी चाहिए, वह नहीं बन पाई है। वर्तमान में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, बिहार में भी और केंद्र में भी, ऐसे धरोहरों को जहाँ पर कि अब तक अछूता है, विषय अछूता है, जहाँ पर कि कह सकते हैं हम लोग कि इसकी विशेषता लेकर के अक्सर हम लोग आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोग सकारात्मक विषय आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर मंदिर और गिरजाघर, चाहे वह कहीं का भी हो, किसी भी ज़िले का, किसी भी प्रखंड का, किसी भी स्थान का हो, निरंतर हम लोग आप तक सकारात्मक विषय पहुंचा रहे हैं, और वहाँ पे जो भी अछूता विषय है उसको हम लोग प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं, ताकि आप तक सही और विशेषतापूर्ण विषय आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ यह बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि वर्तमान में जहाँ जहाँ भी सरकार अपनी नज़र रख रही है, जहाँ से उगाही का माध्यम बेहतर हो रहा है, सरकार उन मंदिरों पर अपनी पैनी नज़र रखी हुई है, लेकिन जहाँ से सरकार को कम आधार या आर्थिक लाभ मिल रहा है वहाँ पर सरकार की नज़र नहीं है, जबकि वहाँ ऐसे बहुत से ऐतिहासिक विषय हैं जो अब तक दबे हुए हैं।
लोगों तक जानकारियां हैं, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। जैसा कि बाबा ने हमको, बगल में बाबा जी हैं बैठे हुए, वो खड़े हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर गया से, पटना से और अन्यत्र ज़िलों से भी आते, बिहार के अन्यत्र ज़िलों से, राज्यों से भी यहाँ पर आगमन होता है। लोगों का, भक्तजनों का आवागमन निरंतर बना रहता है। बावजूद इसके यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा भी लाभ नहीं दिया जाना या यहाँ के सांसद विधायकों की भी भूमिका सकारात्मक नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में सरकार को कहीं न कहीं निश्चित रूप में सकारात्मक विषय अपनाते हुए ऐसे मंदिरों पर ध्यान देना चाहिए और उसके विकास के लिए और उसके बेहतर उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि इन दबे हुए, कुचले हुए विषयों को आप तक और आम जनता तक, भक्तजनों तक विशेषता पहुंच सके। चलिए, आगामी दिनों में यह देखना है कि सरकार हमारी है, आपकी है, सरकार क्या इस पर पहल करती है, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।